हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों को उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं मेघा मूली और मैं आज लेके आई हूँ एक बहुत ही कॉमन टॉपिक ऑफ डिस्कशन के बारे में। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एनाटॉमी ऑफ सिरिंज। तो सिरिंज के बारे में आपने सभी सुना है, सबने देखा भी है। तो आपके दिमाग में कभी ना कभी आया ही होगा ये सिरिंज का जो डिफरेंट पार्ट्स है ये किस लिए बना है, इसका काम क्या है। तो आज का वीडियो है इसी टॉपिक के ऊपर, जिधर हम अच्छे से जानेंगे सिरिंज का पार्ट्स के बारे में। तो देर किस बात की, जल्द से जल्द शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले हम लोग जान लेंगे क्या है ये सिरिंज। सिरिंज एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज होता है फॉर इंजेक्टिंग और विदड्रॉइंग फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी। तो हमारे बॉडी में कोई दवाई देना हो, मानिए कि टेटवैक लेना हो टीटेनस से प्रिवेंट होने के लिए, तो जो इंजेक्शन देते हैं उसमें क्या होता है, दवाई होते हैं। वो दवाई बॉडी में इंसर्ट करने के लिए हम इंजेक्शन लेते हैं। या फिर मानिए मिजल्स का वैक्सीन हो सकता है, और हो सकता है कोई भी कुत्ते या बिल्ली ने काटा तो हम रेबीज का वैक्सीन लेते हैं। तो सारे इंजेक्शन लेते हैं जब हमारे बॉडी में कोई दवाई को इंसर्ट करना होता है। और जब हम लोगों को कोई ब्लड टेस्ट करवाना होता है तब हम क्या करते हैं, इसे इंजेक्शन से ब्लड लेते हैं ताकि इस ब्लड का टेस्ट करवाया जाए। इसका यूजेस क्या है, मेडिकल इंजेक्शन, वैक्सीनेशन, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेबोरेटरी एप्लीकेशन। पार्ट्स ऑफ अ सिरिंज। तो क्या है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिरिंज। पहला होता है बैरल। तो ये रहा मेरे पास एक सिरिंज, या फिर इसको इंजेक्शन भी बोल सकते हो। तो सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ द सिरिंज, इसको ही हम बोलते हैं बैरल, जो कि मेडिकेशन को होल्ड करते हैं। एक बार अच्छे से देख लीजिए आप बैरल को, इधर मार्किंग्स है, ये मार्किंग्स रहता है मेजरमेंट दिखाने के लिए। और क्या है, द मूवेबल पार्ट ऑफ द सिरिंज दैट पुशेस एंड विथड्रॉज मेडिकेशन इज नोन एज प्लंजर। तो प्लंजर क्या है, ये जो पार्ट है जिसके थ्रू हम पुल कर सकते हैं या फिर पुश कर सकते हैं। अगर आपको कोई दवाई देना हो तो आप ऐसे करके लेके पुश करते हो। ये देखिए मेरा हाथ का होल्डिंग कैसा है, ऐसे करके लेके पुश कर रहे हैं। और अगर पुल करना है तो ऐसे करके हम पुल कर सकते हैं। तो ब्लड ड्रॉ करने के लिए पुल करते हैं। और क्या होता है, एक नीडल रहता है। ये जो शार्प स्लेंडर पॉइंटेड पोर्शन है जो मेडिकेशन को डिलीवर करते हैं, इसको बोलते हैं नीडल। और क्या होता है, ये एक कैप रहता है जो नीडल को कवर करके रखते हैं। और क्या है कि इसमें ग्रेजुएशन मार्क्स है, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। इधर ग्रेजुएशन मार्क्स रहता है जो कि मेजरमेंट डिनोट करने के लिए हेल्प होता है। और थंब रिंग या फिर प्लांजर हैंडल, इसको हम बोलते हैं, इधर अच्छे से नहीं है इस इंजेक्शन में, बट थंब रिंग मिलते हैं। तो ये थंब रिंग हेल्प करते हैं अच्छे से मेडिकेशन को, मतलब ईज ऑफ पुशिंग द मेडिकेशन के लिए दिया जाता है ये थंब रिंग। तो ये रहा एक इंजेक्शन का डायग्राम। तो ये रहा थंब रेस्ट। इधर थंब रेस्ट क्यों बोल रहे हैं, जब ऐसे करके हम इंजेक्शन को पकड़ते हैं इसके ऊपर थंब रखते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं थंब रेस्ट। और इधर देखिए फिंगर फ्लैंज बोल रहे हैं, मतलब ये जो पार्ट है इसको फिंगर फ्लैंज बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है इधर हम फिंगर्स ऐसे रखते हैं और इसके ऊपर थंब रखते हैं, इसलिए थंब रेस्ट इसको बोलते हैं। और ये जो पार्ट्स है इसको हम बोलते हैं फिंगर फ्लैंज। फ्लूइड लॉक, इसके बारे में हम बाद में जान रहे हैं। फ्लूइड पाथ है। और क्या है, डोजेज लाइन ऑन प्लंजर। तो ये जो प्लंजर है इसको जब मैं मूव कर रही हूँ, ये देखिए ये जो पार्ट है ये धीरे धीरे पीछे जा रहा है, ये वाला पार्ट। तो इसको हम बोलते हैं डोजेज लाइन ऑन प्लंजर। ये डिनोट करते हैं कितना मेडिकेशन हम दे रहे हैं, ठीक है। और ये है नीडल। नीडल का एक बार अच्छे से देख लेते हैं, नीडल को मैंने खोल दिया है। तो ये है नीडल का हब वाला पार्ट, ये है शाफ्ट, और ये है बीवल, ये वाला जो नीडल का हेड है, और ये है नीडल का कैप। तो ये था सिरिंज का पूरा बॉडी। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नीडल्स हैव डिफरेंट यूजेस। तो बैरल का यूज क्यों है, बैरल यूज होते हैं टू कंटेन एंड मेजर द मेडिकेशंस एक्यूरेटली, प्लंजर टू कंट्रोल द फ्लो एंड द डोजेज ऑफ मेडिकेशन, यूज ऑफ नीडल टू पियर्स द स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन। तो नीडल से हम टिश्यूज को पंक्चर करते हैं ताकि इसमें हम दवाई ले सके, या फिर इससे हम ब्लड या फिर कोई फ्लूइड कलेक्ट कर सके। और कैप क्या होता है, टू कीप द नीडल स्टेराइल एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल नीडल स्टिक्स, मतलब नीडल से हमें कहीं चोट ना लग जाए, वो प्रिवेंट करते हैं। बैरल, तो फंक्शन ऑफ बैरल क्या है, ये सिलिंड्रिकल ट्यूब क्या करते हैं, होल्ड करते हैं लिक्विड मेडिकेशन को। ये रहा बैरल, जो कि मैंने आपको पहले भी अच्छे से दिखा दिया है। और इस ये बनते हैं क्लियर प्लास्टिक और ग्लास से।
इसमें ग्रेजुएशन होते हैं ताकि एक्यूरेट वॉल्यूम का जो फ्लूइड है हम मेजर कर सकते हैं। प्लंजर, तो ये जो बैरल वाला पार्ट है इसके अंदर ही है ये वाला प्लंजर। तो इस प्लंजर को मैं अब निकाल रही हूँ। तो क्या होता है, प्लंजर का फंक्शन क्या होता है, टू पुश और विथड्रॉ फ्लूइड फ्रॉम द बैरल। तो इसमें क्या होता है, प्लंजर हेड, तो ये रहा प्लंजर हेड और ये रहा प्लंजर का रॉड, ये वाला प्लंजर का रॉड है। नीडल हब, तो नीडल हब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये वाला पार्ट को हम बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है ऑरेंज वाला दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं नीडल हब। तो नीडल हब का दो टाइप का होता है, तो ये लोअर लॉक होता है, लोअर स्लिप होता है। और नीडल हब क्या करते हैं, सिरिंज को बैरल से कनेक्ट करते हैं। तो लोअर लॉक वाला क्या है, मोर सिक्योर होता है। तो ये क्या करते हैं, जब निडल को इसमें इंसर्ट करना होता है तो निडल को इंसर्ट करने के बाद अच्छे से लॉक कर सकते हैं। इधर आप देख सकते हो, इधर मार्किंग है, एक लीवर टाइप का है जिसको रोटेट करके आप इसको फिट कर सकते हैं, जिसको खोलना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो निडल्स आर इंसर्टेड इनटू द सिरिंज एंड ट्विस्टेड, मतलब इसको थोड़ा घुमा के लॉक करते हैं टू इंश्योर अ सिक्योर कनेक्शन। और इसका कारण क्या होता है, ताकि कोई लिक्विड ना लीक हो जाए। और लोअर स्लिप है, ये वाला जो निडल है, ये वाला निडल मेरे पास था लोअर लॉक वाला। लोअर स्लिप है, ये क्विकर टू फिट होता है, ओनली पुशिंग इज रिक्वायर्ड टू फिट। दिस टाइप रिक्वायर्स अ सिंपल पुश, बस आपको पुश करना होगा निडल को सिरिंज में और ये अच्छे से चला जाएगा। नीडल, नीडल जो होता है ये वाला पार्ट है नीडल, ये वाला आप देख ही सकते हो अच्छे से। तो इसका काम क्या है, डिलीवर्स द मेडिकेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ द फ्लूइड। इसका बहुत टाइप का वैरायटी होता है, डिफरेंट लेंथ होता है, डिफरेंट गॉजेस होता है। तो रेगुलर बीवल है ये वाला, जिसका पॉइंट बहुत ज्यादा है, ये है अपने पास जो है, ये है रेगुलर बीवल। आप लोग अच्छे से देख नहीं पाओगे कि इसका क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि ये रेगुलर बीवल है, इसका पॉइंट अलग टाइप का है। और शॉर्ट बीवल है जिसका पॉइंट थोड़ा सा शॉर्ट है। इंटरडर्मल जो बीवल है ये और भी इसका एंगल कम होता है। 5 बीवल, इसका एंगल रेगुलर बीवल से ज्यादा होता है। ब्लंट टिप्स में कोई एंगल ही नहीं होता है, ये बहुत ब्लंट होता है, इसको डालने में बहुत ज्यादा पेन होता है। और यह है सेफ्टी टिप्स। नीडल कैप, ये रहा नीडल कैप, ये वाला है नीडल कैप जिसको नीडल के ऊपर लगाते हैं ताकि ये नीडल को प्रोटेक्ट कर सके, कवर कर सके और कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर सके। ग्रेजुएशन और मेजरमेंट मार्क्स, तो ये ग्रेजुएशन और मेजरमेंट मार्क्स कहाँ देखे थे हम लोगों ने, इधर बैरल में। तो इसका फंक्शन यही है, प्रिसाइज मेजरमेंट देता है ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। इसके यूनिट्स होता है मिलीमीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर्स में। तो इधर आप देख सकते हो, इधर ये है 0.04 मिलीलीटर का मार्किंग दिया गया है। तो 0.04 में ये जो स्मॉलेस्ट मार्किंग है ये है 0.01 का, और इसका जो हाफ है ये 0.05 का, और इधर है 0.1, ये है 0.2, ये है 0.3। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.09, ये वाला पार्ट। तो ऐसे करके हम मेजर करते हैं। और ये बैरल के अंदर जो प्लंजर है, ये प्लंजर जहां पर ऐसे करके मूव हो रही है, ये जो प्लंजर लाइन है, ये एक्यूरेट मेजरमेंट हमको शो करते हैं। थंब रिंग और प्लंजर हैंडल, ये इजी ऑपरेशन के लिए दिया गया है ताकि कंट्रोल मूवमेंट कर सके हम प्लंजर का। और ये एर्गोनॉमिक्स में यूज होता है फॉर कंफर्टेबल एंड इजी ऑपरेशन। तो ये है समरी। इस समरी में हम जानेंगे कि पूरा जो निडल्स के बारे में हमने जाना था, इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन। तो पहले होता है कि इधर लैटेक्स फ्री स्टॉपर, या अगर हम इसको निकाल रहे हैं, ये जो प्लंजर है, इस प्लंजर के ऊपर इस जगह पे एक स्टॉपर होता है जो कि इस निडल में नहीं है, ब्लैक कलर का। ये प्रिवेंट करते हैं एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ मेडिसिन अराउंड द प्लंजर। और ये एक इंडिकेटर के हिसाब से भी काम करते हैं फॉर मेजरिंग सिरिंज कंटेंट। और होता है क्या, ग्रेजुएशंस, जो कि एक्यूरेट मेजरमेंट लेने में हेल्प करते हैं। बैरल होता है जो कि रिजर्वर होता है फॉर होल्डिंग द लिक्विड एंड क्लियरली ग्रेजुएटेड होता है ताकि हमें मेजरमेंट्स जो है ये अच्छे से समझ में आ जाए। फ्लैंजेस होता है, ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर रेस्ट करने का एक जगह देते हैं, ऐसे करके इंजेक्शन को पकड़ना होता है या फिर जो सिरिंज है इसको पकड़ना होता है। यह है प्लंजर रॉड और यह है
थंब प्रेस, जिसके थ्रू हम प्रेस करते हैं ऐसे करके। सेफ्टी कंसिडरेशन, तो निडल्स जो होते हैं इसको अच्छे से डिस्पोजल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक निडल आप एक से अधिक लोगों को आप नहीं यूज कर सकते हो। इट इज 1-to-1 यूजेज, मतलब एक इंसान के लिए एक ही निडल होना चाहिए और एक बार उस निडल को यूज करने के बाद उसको आपको फेंक देना चाहिए, क्योंकि इस नीडल से इंजरी हो सकता है। और सबसे बड़ा बात, इस नीडल से बहुत ज्यादा डिजीज भी स्प्रेड होता है। मानिए कि कोई HIV पर्सन के पास आपने इस नीडल से इंजेक्ट किया है और वही नीडल आप दूसरे पर्सन को इंजेक्ट कर रहे हो उस नीडल से, तो आपको HIV हो सकता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी भी ऐसे करके स्प्रेड होते हैं। तो इसलिए नीडल्स को कभी एक के ऊपर यूज करने के बाद दूसरे के ऊपर यूज नहीं करना चाहिए और प्रॉपरली डिस्पोज भी करना चाहिए। और इसको खोल के नहीं रखना है, जब यूज करना है तभी इसको खोलना है, यूज करना है, उसके बाद फेंक देना है। और यह है एक नीडल डिस्पोजल का कंटेनर, इसमें हम लोग सेफली नीडल्स को डिस्पोज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था। उम्मीद करते हैं एक सिरिंज या फिर इंजेक्शन के बारे में आपको सब कुछ समझ में आया है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी इंजेक्शन या फिर सिरिंज के ऊपर और एक वीडियो आने वाला है जिधर हम डिस्कस करेंगे कौन सा एंगल में अगर हम इंजेक्शन देंगे तो कहाँ इंजेक्शन का जो निडल है पहुंचेगा, कहाँ ड्रग डिलीवर होगा, उसके बारे में। और जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए जल्द से जल्द। और मिलते हैं अगले वीडियो पे। बाय बाय। अगर आप डी फार्म के फर्स्ट ईयर में हो तो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया वीडियो लेक्चर कोर्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, दैट इज 1499। इधर आपको मिल जाएगा रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस विद डाउट सेशन, ई बुक, PDF नोट्स, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट, लाइव चैट और सारे सुविधाएं आपको मिल रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पूरा 5 सब्जेक्ट का सिलेबस कवर होने वाला है। और अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपके लिए सेम प्राइस में कुछ ऐसे ही लेकर आया है उदित फार्मेसी। इधर आपका पूरा 6 सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, तो बिना देरी के जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहे हैं कि आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल ही काफ़ी है, आपको वीडियो लेक्चर कोर्स का ज़रूरत नहीं है, बस 999 में आपको मिल रहे हैं 5 बुक्स, वो भी आपके लोकेशन में फ्री डिलीवरी विथ थ्योरी एंड मॉडल पेपर। और अगर आप डी फार्म का एग्जैक्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए उदित फार्मेसी ने लाया MCQ ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स का टेस्ट सीरीज। और इधर आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स एंड अकॉर्डिंग टू PCI सिलेबस, बस 499 में। तो लेट किस बात की, जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए और लीजिए ये सारे सुविधाएं जो उदित फार्मेसी ने आप लोगों के लिए लाया। मिलते हैं अगले वीडियो पे।